कभी कभी दो लोगों के बीच में किसी तीसरे की पिसाई होती है और अब यही भारत के साथ होना शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका के द्वारा रूस से खिलाफत करना और यूक्रेन को डिफेंस हथियारों की सप्लाई करके रूस से युद्ध लड़ने के लिए बढ़ावा देना अब भारत पर बहुत भारी पड़ रहा है। और खबर निकलकर आ रही है कि अमेरिका और रूस के बीच चल रही रिवॉल्टरी यानी कि उलझन के बीच भारत का खुद तेल निकल रहा है, क्योंकि भारत को $80 बिलियन खर्च करने पड़े हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल लड़ाइयां यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं और उसको लड़ाने के पीछे अमेरिका का हाथ है, यानी कि इसमें भारत का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पर हमारा व्यापार रूस के साथ कंट्रोल होता है और खासकर हम अपनी ज्यादातर जरूरत के लिए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल रूस से ही खरीदते हैं। आपको बता दें कि हमारे भारत देश में कच्चे तेल के बहुत ही कम कुएं के भंडार मौजूद हैं और सारी कोशिशों के बावजूद हम लोग अपनी कुल जरूरतों का केवल 15% क्रूड ऑयल ही खुद के देश में प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि 50% कच्चे तेल को हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। और यही हाल LNG यानी कि नेचुरल गैस का भी है, जिसमें कुल जरूरत का 50% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन तो भारत में कर लिया जाता है, लेकिन बाकी की 50% नेचुरल गैस के लिए हमें दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मामले में एक बहुत बड़े लेवल पर भारत दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। ऐसे में कभी कभी तो भारत की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, जिससे कभी कभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई में भी काफी देरी होती है। और वहीं दूसरी तरफ क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करने वाले देश अभी तक अमेरिका के इशारे पर चल रहे थे, इसलिए इनकी कीमतों को काफी ज्यादा इंक्रीज किया गया। और रूस एक ऐसा देश है जो कि अमेरिका के इशारे पर बिल्कुल भी नहीं चलता। इसलिए जब आज से 2-2.5 सालों पहले अमेरिका ने बाकी के देशों के साथ मिलकर क्रूड ऑयल के दामों को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो भारत ने अपनी क्रूड ऑयल की सप्लाई को किसी न किसी तरीके से रूस की तरफ शिफ्ट कर लिया। और क्योंकि रूस को यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी और रूस पर सैंक्शंस लगे होने के कारण कोई और देश कच्चा तेल खरीद नहीं रहा था, तो उन्होंने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया। और देखते देखते भारत ने रूस से इतना ज्यादा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया कि भारत कच्चे तेल के मामले में रूस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। फिलहाल इसके पहले चीन सबसे ज्यादा रूस से कच्चा तेल खरीदने वाला देश था, लेकिन अब आप रिपोर्ट में देख पाएंगे कि भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा रशियन ऑयल को खरीदने वाला पहला देश बन गया। और आंकड़े की माने तो इस समय 4,50,000 बैरल से भी अधिक हर दिन कच्चा तेल भारत में रूस से खरीदा जा रहा है। लेकिन क्या होगा जब ऐसे समय पर रूस की ऑयल सिक्योरिटी पर ही खतरा मंडराने लगे, जिस समय भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही खरीदा जा रहा हो। फिलहाल अब यह सोचने की बात नहीं रह गई, बल्कि ऐसा होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को अपनी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की परमिशन दे दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका पिछले 2-2.5 सालों से यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ताकि वह रूस के खिलाफ युद्ध लड़ता रहे। यानी कि एक तरीके से जिस तरह कहा जाता है मुर्गी लड़ाना, उसी तरीके से अमेरिका यूक्रेन को मुर्गी की तरह रूस से लड़ा रहा था और पीछे से बिना रुके हथियारों को यूक्रेन भेज रहा था, जिससे यूक्रेन को युद्ध लड़ने में ताकत मिल रही थी। लेकिन जब युद्ध का नतीजा नहीं निकला और रूस पर तमाम सेक्शंस लगाए जाने के बावजूद भी सीना ताने यूक्रेन के सामने खड़ा है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को जलन हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों में यह अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और ट्रंप की सरकार बनेगी। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि उनके द्वारा यूक्रेन को मदद करने की सारी कोशिश नाकाम हो गई और युद्ध का कोई भी डिसीजन नहीं निकला।
इसीलिए हाल ही में बाइडेन ने अमेरिका से यूक्रेन में सप्लाई की जाने वाली लॉन्ग रेंज की मिसाइल को रूस के अंदर फायर करने की परमिशन दे दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही अमेरिका द्वारा सप्लाई की गई लॉन्ग रेंज की मिसाइल से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, वैसे ही कच्चे तेल के दामों में उथल पुथल देखने को मिलने लगी, जो कि इस बात का सीधे तौर पर संकेत दे रही है कि आने वाले समय में कच्चे तेल को लेकर एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और देखा जाए तो यूक्रेन और अमेरिका दोनों देशों की ही नजरें कहीं ना कहीं रूस के ऑयल स्टोर वाले इलाके पर भी टिकी हुई है, क्योंकि अमेरिका ने रूस को दुनिया से अकेला करने के लिए उनके ऊपर सेक्शंस जरूर लगाया, लेकिन रूस अकेला नहीं हुआ है। भले ही ज्यादातर देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन भारत और चीन जैसे कुछ देशों ने लोकल करेंसी में पेमेंट करके कच्चा तेल भारी भरकम मात्रा में खरीदा और अभी भी खरीदना जारी है। और यह बात अमेरिका के बाइडेन को खुद भी मालूम है कि जब तक रूस का कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देश में बिकता रहेगा, तब तक रूस की कमाई होती रहेगी और इस कमाई का इस्तेमाल रूस अपने हथियारों को बढ़ाने में करेगा, जिससे रूस को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक रूस को दुनिया से अकेला न कर दिया जाए। और आज जिस तरीके से दुनिया के सामने आकर अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल और अन्य हथियारों द्वारा यूक्रेन को रूस पर हमला करने की परमिशन दे दिया है, उससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अमेरिका में जब तक बाइडेन की सरकार है, तब तक वह कभी भी यूक्रेन के साथ मिलकर रूस की ऑयल साइट्स पर हमले करने का प्लान बना सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत का एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होगा, क्योंकि इससे सीधे तौर पर भारत के लिए रूस की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और हमारा इससे एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान इसलिए होगा क्योंकि न सिर्फ हम अपनी जरूरत के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं, बल्कि इसी कच्चे तेल को खरीदकर भारत में रिफाइन किया जाता है और एक बहुत बड़े लेवल पर यूरोपीय देशों में और साथ ही पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से ही भारत की काफी ज्यादा कमाई होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने यूरोप को जब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, उसके बाद से तो ना जाने यूरोप की कितनी रिफाइनरीज बंद हो चुकी है। और रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि इस समय भारत यूरोपियन यूनियन को ऑयल की सप्लाई करने वाला लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना हुआ है। और इसमें भी जो यूरोपियन यूनियन को ऑयल की सप्लाई की जा रही है, उसको हम लोग कहीं और से नहीं बल्कि रूस से ही कच्चे तेल के रूप में इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद रिफाइंड करके यूरोपीय देशों में भेज रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसी रशियन ऑयल का इस्तेमाल करके हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस के द्वारा क्रूड ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो यह भारत के व्यापार पर एक बहुत बुरा असर डालेगा। फिलहाल ऑयल और नेचुरल गैस की सिक्योरिटी की पार्टनरशिप के लिए पीएम मोदी नाइजीरिया गए हैं और इसको लेकर डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि अपनी ऑयल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।